और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि करनाल से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल लोकसभा क्षेत्र की टीम बहुत अच्छी है बीजेपी की और इसलिए चुनाव अभियान चलाएंगे, परिणाम अच्छा ही निकलेगा। करनाल उपचुनाव पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि हम तो यही चाहते हैं करनाल सीएम सिटी ही रहे। सीएम नायब सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी संभावनाएं उन्होंने जताई। पहली बात तो है कि करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और करनाल में हमारी टीम बहुत अच्छी है लोकसभा क्षेत्र की। और हमारे जो इस समय जो सांसद हैं संजय भाटिया जी ने ही ओन कर लिया है कि मैं पूरे लोकसभा का क्षेत्र का चुनाव कैंपेन खुद चलाऊंगा और मुझे भी आखिर जाना होगा, लेकिन मेरा समय मुझे लगता है कि काफी बच जाएगा। इस कारण से हरियाणा में भी, देश में भी, जहां भी पार्टी जिम्मे लगाएगी, हरियाणा के चुनाव अभियान में तो हमारी प्रदेश की इकाई ही उसका योजना बनाएगी, लेकिन अगर बाहर जाने की बात आएगी तो फिर हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है या वहां के जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो जैसा बताएंगे वैसा काम करूंगा। बहुत ही एक अच्छी बात आपने पूछी है ये कि क्योंकि मैं वहां से स्वयं विधायक था और करनाल को सीएम सिटी कहा गया था, मैंने वहां से अपना त्याग पत्र दे दिया है। और संयोग ऐसा है कि इस बार अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक नहीं है, मेरे उस सीट को खाली करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि विधायक नहीं है इसलिए एक सीट खाली हुई है, तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि उनकी घोषणा हो सकती है, जल्दी पता लग जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, तो उस नाते से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और चुनाव हम मिलकर के लड़ेंगे। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, कल चुनाव का ऐलान हुआ और उसके साथ ही साथ करनाल की सीट क्योंकि खाली हो गई थी, करनाल विधानसभा सीट, तो ऐसे में वहां पर भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है और अब मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि संभव है नायब सिंह सैनी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की चुनावी तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हर पार्टी जो जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल जो पूर्व सीएम है उनका बयान आया था कि लोकसभा के जो चुनाव उसकी तारीख आ चुकी है 19 अप्रैल। वहीं अगर करनाल की बात करें, करनाल में जो विधायक रहे हैं मनोहर लाल, उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था और ऐसे में जो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव होंगे 25 मई को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा का नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए उनको फायदा होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या रहता है, क्योंकि उन्होंने संकेत जरूर दे दिए हैं कि नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत की दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, करनाल पर जहां लोकसभा सीट को लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं, करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल को उम्मीदवार बना दिया गया है, लेकिन विधानसभा सीट को लेकर के विपक्ष की तरफ से किस तरह की सुगबुगाहट है? किसको वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है मुकुल? बिल्कुल, देखिए अगर विधानसभा की बात करें, जो नायब सैनी का नाम सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, सुमित्रा सिंह का नाम जो है सामने आ रहा है, क्योंकि वो पहले भी जो है विधायक रह चुकी हैं, पूर्व विधायक है। उनकी तरफ से भी जो है जोर आजमाइश पूरी कर ली गई है, लगातार दौरे जो है उनकी तरफ से शुरू कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में जो है वो भी अपनी तरफ से जो है जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जनता जो है किसको जीत जो ताज है वो पहनाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनाव अभियान चलाएंगे, परिणाम अच्छा निकलेगा। लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है पूर्व सीएम मनोहर लाल को बीजेपी की तरफ से, तो वहीं करनाल की विधानसभा सीट क्योंकि खाली हो गई है, तो ऐसे में वहां पर भी उपचुनाव होना है। और उपचुनाव को लेकर के पूर्व सीएम कहते हुए नजर आए कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, हम तो यही चाहते हैं। और जो मौजूदा सीएम हैं नायब सिंह सैनी, वही संभवतः पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे।